बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल वहाब कासिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी की तरावीह की नमाज पहले दिन छूट जाए या किसी भी दिन छूट जाए, 2-3 रोज़ के बाद में छूट जाए, तो क्या वो तरावीह की नमाज छोड़ दे या फिर जाकर के मस्जिद में ही दोबारा उसको अदा करे। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। मसला देखिए क्लियर है कि बाद हज़रात की तरावीह की नमाज छूट जाती है। अब वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई मेरा तो कुरान छूट गया है, अब मैं क्या करूँगा मस्जिद में जाकर के पढ़ करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मसले का जवाब ये है कि ये हमारी सोच होती है कि जो गलत सोच है कि अगर हमारी किसी वजह से तरावी की नमाज छूट गई है, पहले दिन ही छूट गई है, मिसाल के तौर पर आज की पहली तरावी थी, तो अगर आज की ही हमारी तरावी छूट गई है तो हमें कल को जाकर के मस्जिद में पढ़ना चाहिए। और जो आज की तरावी छूटी है तो हमें अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ये नहीं कि एक गुनाह कर लिया तो फिर दोबारा गुनाह करें कि एक दिन की तरावी छूट गई तो अगले दिन की भी तरावी छोड़ दें। नहीं, बल्कि अगर हमसे कोई गलती हो गई, ख़ता हो गई, तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और अगले दिन जाकर के मस्जिद में अदा करें नमाज। देखिए, इंसान से गलती हो जाती है और कुरान शरीफ चूँकि एक मरतबा रमज़ान मुबारक में पढ़ा जाता है कि कोई इंसान कुरान पाक सुन लेता है 10 दिन में या किसी तरीके से 5 दिन में, 6 दिन में, और वह समझता है कि मैंने कुरान पाक सुन लिया है मुकम्मल तौर पर, अब मैं तरावी की नमाज़ ना पढ़ूँ। ये भी लोगों की एक बहुत गंदी और गलत सोच होती है। तरावी की नमाज़ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, यानी 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है और मुकम्मल पूरे महीने रमज़ान मुबारक के अंदर पढ़ना क्या है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये नहीं कि चंद दिन पढ़ लें और चंद दिन छोड़ दें, ऐसा नहीं। तो अगर किसी से भूले से छूट जाए, पहले दिन छूट जाए, दूसरे दिन छूट जाए, तीसरे दिन कभी भी छूट जाए, तो उसको फिर बाद में जाकर के तौबा और इस्तिग़फ़ार करके मस्जिद में चले जाना चाहिए और उसको बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई हमारा कुरान छूट गया है, 1 पारा 2 पारा, कोई हर्ज की बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है, बस ये अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें और आगे से सुन लें। ये तो हमारी एक सोच होती है कि भाई अब कुरान शरीफ छूट गया, अब आगे हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा तो कुरान छूट गया। बहुत सारे हज़रात को देखा गया है इस तरीके से जो रुक जाते हैं, तो उनको नहीं रुकना चाहिए। भाई अगर तरावी की नमाज़ छूट गई है तो कोई बात नहीं, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें और आइंदा मस्जिद में चले जाएँ और फिर जहाँ से हमें कुरान पाक मिले वहीं से हम कुरान पाक सुन लें। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आपके भी कोई मसाइल और क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको बताया जाएगा। आपको और ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।